નમસ્કાર, હું કરિશ્મા માની ઇન્ક્રેડિબલ ન્યૂઝમાં સર્વે દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક बागेश्वर धाम की भारतीय संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी परंपरा की जागृत हेतु बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री पंडित धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के सानिध्य में हनुमत कथा एवं दिव्य दरबार का आयोजन किया गया है और इस लघु भारत गांधीधाम में आपका हार्डली स्वागत है। प्रथम आप लोकशाही की चौथी जागीर है और कुछ भी सब्जेक्ट जो विषय रखना वर्णन करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि 15 दिन से गुजरात पूरा ये इन्हों के माध्यम से आपके आशीर्वाद के लिए ये गांधीधाम की धरा पावन धरा बहुत ही इच्छुक थी और आप पधारे तो कच्छ की पावन धरा पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं चाहूँगा कि प्रथम आशीर्वाद से आप मंगल प्रारंभ करें, बाद में उनको कुछ प्रश्नोत्तरी होगी तो वो कर सकते हैं। आर्थिक राजधानी कही जाने वाला यह पावन नगर गांधीधाम में आज 26 तारीख से 30 तारीख तक श्री हनुमान जी महाराज सदगुरु भगवान की करुण कृपा से सुनो के दर्शन। तो आप सब हनुमान जी की कृपा बनी रहे, सद्बुद्धि सद्विचार बने रहे और कच्छ ऐसे ही निरंतर उन्नति करे, ऐसी हम दिव्य दरबार में अर्जी लगा करके समूचे कच्छ के निवासियों को श्री हनुमान जी महाराज से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे और धर्म का जवाब। मैंने वीडियो सोचा एज ए जर्नलिस्ट, आपने ऐसा कहीं बोला नहीं था, तो ऐसे क्यों हो रहा है? वीडियो वायरल होके क्यों बदनाम? डर है कि नफरत है आपसे? बेचारे सब जानते हैं हम ईश्वर महात्मा पंथ पर चलने वाले आचार्य परंपरा के सेवक, हमें जो प्रेरणा लगती है वो बोलते हैं। ये जो धर्म विरोधी विवाद के पीछे लगे उनका ध्येय सिर्फ और सिर्फ हमें चुप कराना, पर गीदड़ों की दहाड़ से सिर डर नहीं जाया। आप ही ने मिला के हम 10 लोग हैं, तो उनमें से आप ही ने संस्कृति के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए आप ही ने क्यों पसंद किया? ये ईश्वर व्यक्ति की सोच, व्यक्ति तो हमारे गांव में हमारे माँ बाप आज हमारे जीते जी हमारे माँ बाप ने बहुत बड़ा त्याग किया, अपने बेटे घर से बाहर निकाल दिया कि जा तू सनातन का संदेश देना चाहेंगे। प्रथम बात, हम आपके समूचे कच्छ में रहने वाले अपने परिवारजनों को एक ही बात बोलना चाहेंगे, चाहे जो हो जाए भूल करके भी सनातन को मत त्यागना। दूसरी बात, हम अगर सनातन विरोधियों के सामने लड़ नहीं सकते तो कोई अगर लड़ रहा हो उसके बगल में जरूर खड़े हो जाना, ताकि विरोधियों को पता लग जाए हम भी किसी से। जो लोग दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं अपना हिंदू धर्म छोड़ के, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ कहना नहीं है, कुछ निकम्मे बेटे होते हैं हर बात के, वो बदल जाते हैं। आपको हम एक प्रार्थना करें, गुजरात के एक महापुरुष हमारे प्रिय, हम बहुत उनको ज्येष्ठ भाई की तरह मानते हैं, कभी अभिभावक की तरह मानते हैं, पोरबंदर में रहने वाले आचार्य परम पूज्य श्री रमेश भाई जी, उनको हम बहुत मानते हैं। उनके द्वारा एक हमने बात सुनी थी बहुत करोड़ों की। उन्होंने कहा था कि हमारा ब्लड अगर ओ पॉजिटिव है और हमको ब्लड की आवश्यकता पड़ जाए तो हमको ओ पॉजिटिव ब्लड ही लगेगा, कोई दूसरा नहीं लग सकता। बताओ क्या दूसरा लगेगा? बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब दूसरे ग्रुप का बॉडी ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर सकती फिर ये मजहब कैसे एक्सेप्ट कर? हमें ये उनकी करोड़ों की बात है। बाबा जी, अगर हिंदू धर्म और सनातन धर्म और हिंदू भाई और हिंदू सनातनी भाई के बीच आप भेद बताना चाहें या उसकी परिभाषा सिंपल शब्दों में बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? जैसे गन्ना और गन्ने का रस, जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी, जैसे जल और जल की धार, जैसे मिठाई और उसकी मिठास, यही हिंदू और सनातन। गुरुजी, आपने ओशो और रजनीश के बारे में बताया कि वो लोग भले जा मर, मतलब जो आपका शब्द है उसको शक्कर जैसे मीठे रखो, क्योंकि ये शरीर तो मरने वाला है, उसके बोल रहेंगे और आपके बोल कई को मीठे लगते हैं और कई को खुश देती है। तो कच्छ में बात की नजर, यहाँ की भावनाएं बड़ी उज्ज्वल है, ईश्वर करे किसी की नजर ना लगे। और रही बात आचार्य, बहुत अच्छे दार्शनिक की, हम उनकी सब बातों से स्वीकार नहीं करते, पर कुछ बातें उनकी बहुत अच्छी इसलिए स्वीकार करें। और गुण है कहीं से भी मिले प्राप्त कर लेना चाहिए, और जिसको भी हम प्रेम करते हैं खुला मंच से क्या बात के प्रति बहुत ही अटूट निष्ठा रखते। हमने अपने जीवन काल में जो बहुत नज़दीकी से देखा है, वर्तमान युग में जो अहम भूमिका मीडिया की, वह भूमिका सरकार की जो योजना है उसके ठीक बाद देश का एक चौथा स्तंभ है। और हमारी नज़र में मीडिया नारद की भूमिका, नारद का अर्थ होता जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो,
बोलना है। क्या बात। और ये मीडिया का कार्य है। इसलिए संपूर्ण मीडिया जगत को खूब खूब साधुवाद, और विलन हीरो कहने वालों को, विलन वालों को सेम टू यू, हीरो कहने वालों को धन्यवाद।